In this video, I am explain Micromax WMS problem. So first हम लोग देखेंगे WMS problem किस टाइप का है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका सॉल्यूशंस बताएंगे. So ये रहा वो WMS की प्रॉब्लम. यहाँ पर नो सिग्नल 2 बार दिखाई दे रहा है, इसी को WMS कहते हैं. ठीक है. ये माइक्रोमैक्स 40 इंचेस का टीवी है जो एक एलईडी टीवी है और ये उसका मॉडल नंबर है. अब इसका बैक कवर रिमूव करने के बाद इसके अंदर जो मिला, एक अलग से पावर सप्लाई मिला और अलग से मेन बोर्ड भी है. और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो पैनल की प्रॉब्लम है. WMS के जो प्रॉब्लम वो पैनल की प्रॉब्लम है. यहाँ पर जो पैनल इस्तेमाल किया गया वो AU का पैनल है जो एक नॉन एचडी पैनल है. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उसका बैंडिंग है AUO. अब इस WMS प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस साइड में प्रॉब्लम है. सो ऑब्वियसली ये पैनल का प्रॉब्लम है. इस पैनल में एक FPC केबल इस्तेमाल किया गया. अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, FPC केबल को रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद चेक करेंगे प्रॉब्लम किस साइड में है. इस FPC केबल रिमूव करने से इस हाफ में पिक्चर बनेगा. अब यहाँ पे पिक्चर बना ओके, तो समझ लो कि इस साइड में प्रॉब्लम है. अगर पिक्चर इसी साइड में WMS दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इस साइड में प्रॉब्लम होगा. सो मेरा केसेस में क्या हुआ, इस पत्ता को रिमूव करने से पिक्चर आ गया बट इस साइड में WMS प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. सो ये जो प्रॉब्लम था ये FPC केबल को रिमूव करने के बाद इसी साइड में आया. सो इसका मतलब प्रॉब्लम है इस साइड में प्रॉब्लम है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करना है उसी के बारे में अब हम देखेंगे. उससे पहले और एक चीज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आईसीस वगैरह इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर 4 आईसीस इस्तेमाल किया गया जो यहाँ पे LVDS कनेक्टर के बाजू में ही है. टिकॉन प्रोसेसर, उसका बाजू में एक आईसी है जो DC to DC आईसी है. इसका बाजू में एक लेवल शिफ्टर इस्तेमाल किया गया. यहाँ पर ज़्यादातर AU पैनल में, AUO जो ब्रांड की पैनल है, इसमें लेवल शिफ्टर इस्तेमाल होता है गेट ड्राइवर के लिए. अब इसका बाजू में एक गामा आईसी भी अलग से है. सो ये LVDS कनेक्टर का बगल में ही जो टिकॉन प्रोसेसर होगा और उसमें AU का ब्रांडिंग लगा हुआ रहेगा. ये जो आईसी है DC to DC आईसी है और इसका जो आउटपुट है 3.3 का टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर VGL का टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, AVDD का टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा. ठीक है. अब इसके अलावा ये गामा आईसी है और गामा की सारी टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट जो है ये लेवल शिफ्टर आईसी है. जो प्रॉब्लम अभी WMS क्रिएट हो रहा है, इसी लेवल शिफ्टर का आउटपुट जो है जाके शॉर्टिंग हो रहा है इंटरनली. सो इसीलिए WMS क्रिएट हो रहा है. तो इस लेवल शिफ्टर की जो आउटपुट है वो ये सारी रेजिस्टेंस है. यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करके इतना सारा ये लेवल शिफ्टर का आउटपुट है. सो इसी ट्रैक को ब्लॉक करना पड़ेगा आपको जो प्रॉब्लम साइड है उसी साइड से. अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और एक बार देखेंगे. ये पूरा पैनल, इस पैनल का ये जो लास्ट कर्व है इसी साइड से एंटर होगा जो लेवल शिफ्टर की आउटपुट वोल्टेज एंड सिग्नल से. सो इस लास्ट कर्व की अगर मैं दिखाऊं कर्व, ये रहा, ये उस लास्ट कर्व है. इसी साइड से एंटर मारेगा जो लेवल शिफ्टर के आउटपुट सिग्नल वगैरह है.
सो इसका जो सॉल्यूशन है, इसी सिग्नल को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब मैं अगर जूम करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर काफ़ी सारा सिग्नल्स है जो लेवल शिफ्टर की आउटपुट भी है और उसके बाद VGL VGS अलग से भी इसके अंदर इनपुट किया गया। सो यहाँ पर जो ट्रैक कट करने से आपका WMS प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसी ट्रैक को मार्किंग करूँगा बस। सो मेरा केसेस में ये ट्रैक ब्लॉक करने से ये WMS प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके अलावा मैं और भी अलग अलग मेथड अप्लाई किया था जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फाइनली जो ट्रैक मेरे को ब्लॉक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मैं उसी ट्रैक यहाँ पर मार्क कर दूंगा। ओके, हाँ, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को ब्लॉक करने से इस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब इस ट्रैक को ब्लॉक करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रैक को ब्लॉक करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इस ट्रैक को, इसका बाजू में और भी ट्रैक है जो इसको भी आपको काट करके देखना पड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो ही जाएगा, ऐसा भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसका 2 ऑप्शन रहेगा, प्रॉब्लम या तो बनेगा या तो नहीं बन पाएगा, ऐसा भी सिचुएशन होता है। सो अगर हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसी का वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं उसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा माइक्रोमैक्स की टीवी और यहाँ पर कोई WMS अभी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर WMS अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसके अलावा आप अगर देखोगे तो ये जो पैनल है AU का, इसका बारे में ग्रुप में भी कुछ टिप्स वगैरह मतलब पोस्ट होते रहते हैं। अगर आप उस पोस्ट वगैरह देखा होगा, कभी अप्लाई करके देखना कौन से मेथड काम करते हैं। उस मेथड भी काम कर सकता है, ये वाला मेथड भी काम कर सकता है। ठीक है, जो जिस टाइप का मेथड से पैनल को रिपेयर करता है वो उसी टाइप का मेथड शेयर करेगा। मेरा केसेस में जो होगा मैं वही शेयर करूँगा, एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसके अलावा और भी अलग अलग मैथमेटिक्स या तो मेथड अप्लाई करके देखता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से पहले और भी काफ़ी सारा पैनल रिपेयर हुआ है। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड अप्लाई करके देखते हैं। फाइनली जब हमको लगता है कि ये पैनल जो है रिपेयर नहीं होगा, या तो इंटरनल प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो नहीं पा रहा है, जो शॉर्टिंग है वो हट नहीं पा रहा है, या तो उसी साइड में भी कोई प्रॉब्लम होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टीवी को रिटर्न कर देंगे। सो ये थी पूरा WMS जो है माइक्रोमैक्स की। इसके अलावा आपका प्रॉब्लम इसी साइड में आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको पैनल रिपेयरिंग ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आपको क्या है, इसके बारे में कोर्स कर लेना चाहिए। जो भी कोर्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी सारा ट्रेनिंग सेंटर है, यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी सारा ट्रेनर मिल जाएगा जिन लोग क्या है पैनल वगैरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो मेन चीज़ आपको ये होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए काफ़ी सारा टूल्स वगैरह भी यूज़ में लिया जाता है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादातर फॉल्ट फाइंडिंग इजीली नहीं होता है। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग करने में टाइम लगता है और उसका सॉल्यूशन करने में भी टाइम लग जाता है। अगर आप देखोगे कि इस ट्रैक को अगर कट किया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इस ट्रैक को वापस जोड़ने में भी क्या लगेगा, आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है, क्योंकि ये दूसरा ब्रांड की पैनल से काफ़ी बारीक ट्रैक है। जो सैमसंग के पैनल है उसके अंदर जो CKB लाइन होता है उससे भी पतला ट्रैक है यहाँ पर। अगर आप एक बार कट करोगे
तो शायद ही जोड़ने में तकलीफ होगा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो। दूसरा चीज़ है, अगर काट करने के बाद आप इसको सॉल्व नहीं हुआ तो वापस जोड़ देना चाहिए। अगर नहीं जोड़ोगे तो नो डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम आ सकता है, या तो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, अगर ये ट्रैक एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो तुरंत खराब होने का चांसेस रहेगा। सो जब आप इसको वापस जोड़ोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो एक एक ट्रैक को, मतलब एक एक पेयर को कनेक्ट करके भी देखना पड़ता है कि हम लोग कोई जो यहाँ पर एक्चुअल में जो हर ट्रैक में प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रैक है जो 3 पेयर हैं, हर पेयर में शॉर्टिंग नहीं होता है, तो इसीलिए क्या वापस एक एक करके कनेक्ट करके देखना पड़ता है कौन से पेयर में प्रॉब्लम है। अगर ऐसे करके भी आपको देखना पड़ सकता है, तो उस केस में अगर एक दूसरा से ये ट्रैक शॉर्टिंग हो जाएगा तो आपका लेवल शिफ्टर तुरंत खराब हो जाएगा, और ये लेवल शिफ्टर आईसी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। सो ये जो आईसी है, अगर आप कभी भी यहाँ पे वोल्टेज वगैरह भी चेक करने जाओगे, एक दूसरे के साथ अगर जैसे टच हो जाएगा तो ये आईसी खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी आपको काम करना पड़ेगा ध्यान से करना पड़ेगा, कोई भी गलती नहीं चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।